नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। कट्टरपंथियों के उपद्रव से पूरा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर कोहराम मचा है। कट्टरपंथी संगठन फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने और फ्रांस से सारे रिश्ते तोड़ने की जिद पर अड़े हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इमरान खान ने उनकी जिद लगभग मान ली है। इमरान खान ने कट्टरपंथियों के आगे हथियार डालते हुए मान लिया है कि मुल्क में वही होगा जो जिहादी मानसिकता वाले लोग चाहेंगे। लाहौर में सानिया लाहौर हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का काला तरीन वाक़या है। ऐसे कानून को जला देना चाहिए। इमरान सरकार के खिलाफ अप्रैल क्रांति। फोर्स के तमाम नौजवानों को मैं अपील करता हूं कि वो मैदान अमल में आए। कट्टरपंथियों की इमरान को आखिरी चेतावनी। टेबल पे आए और इस बात को बातचीत के जरिए हल करें। तख्ता पलट से सहमे इमरान का सरेंडर। इनोसेंट लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी। कट्टरपंथ की दीवारों में कैद पाकिस्तान सुलग रहा है। फ्रांस पर ईश निंदा का आरोप लगाकर कट्टरपंथी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर में भड़की विद्रोह की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है, जिसकी जद में पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे रावलपिंडी, कराची और फैसलाबाद भी आ चुके हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत बयां करती हैं। पहली तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां लोग बाइक रैली निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। तीसरी तस्वीर फैसलाबाद की है, जहां महिलाएं सड़क पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर कराची की है, जहां वकील भी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद की विवादित तस्वीर पर पाकिस्तान में आक्रोश चरम पर है। इसे मुद्दा बनाने वाली तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के कट्टरपंथी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने पर अड़े हुए हैं। तो इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब यह है कि अब तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथियों को उनके विरोधियों के साथ साथ आम जनता का भी समर्थन मिलने लगा है। हालांकि शुरुआती दौर में इमरान खान की सरकार ने कट्टरपंथियों से निपटने में सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोलों के साथ गोलियों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 50,000 से ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामाबाद को घेरने का प्लान बना रहे हैं। 87 पुलिस वाले तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, 73 से ज्यादा पाकिस्तान सेना के जवान इस्तीफा देकर लाहौर में विरोध का झंडा थाम चुके हैं। जबकि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लाखों दहशतगर्द इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब को ये अपील दरखास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आए और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, जिम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। इमरान खान को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनके खिलाफ मोर्चा खुल चुका है और उनकी कुर्सी खतरे में है। लिहाजा उन्होंने देश के नाम संबोधन में फ्रांस से रिश्ते तोड़ने पर होने वाले नुकसान का जिक्र किया और कट्टरपंथियों से शांति पाठ करने की अपील की। जब हम फ्रांस के
एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत। फ्रांस से रिश्ते बिगड़े तो यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की मुखालफत करने लगेगा। पाकिस्तान को आर्थिक, व्यापारिक, रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान झेलने होंगे। लेकिन देश के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि वो भी ईश निंदा पर सख्त एक्शन लेना चाहते हैं। वो भी कट्टरपंथियों के समर्थन में हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा जुदा है। पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। इमरान खान के आगे कुआं है और पीछे खाई। इमरान खान कट्टरपंथियों का विरोध करते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, जबकि फ्रांस से रिश्ते तोड़ते हैं तो देश में गरीबी और बढ़ जाएगी। ऐसे में इमरान खान नियाजी को आज नहीं तो कल कट्टरपंथियों के इस विरोध प्रदर्शन का खमियाजा किसी न किसी रूप में जरूर भुगतना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है, तो उसका सदाबहार दोस्त चीन बदले की आग में। जी हां, चीन ने भारत से पूर्वी लद्दाख में मिली शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन की सेना के अखबार ने दावा किया है कि पीएलए ने एलएसी के करीब रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। नहीं, चीन सेना के एक अधिकारी की माने तो पीएलए भारत को टारगेट करने के लिए, लंबी दूरी तक मार करने के लिए सक्षम मिसाइलों को वहां तैनात भी कर रहा है। शी के ऑर्डर से बॉर्डर पर हलचल। सीमा पर चीन की साजिश लॉन्च। क्या एलएसी पर फिर होगा घमासान? साजिशों का मकरजाल बुनकर अपनी विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश करने वाला चीन एक बार फिर सिर उठाने लगा है। गर्मियां बढ़ने के साथ बॉर्डर के करीब चीन सेना की हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। भारत के साथ संवाद के बाद पूर्वी लद्दाख से वापस जाने वाली चीन की सेना एलएसी के करीब एक बार फिर सक्रिय हो गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब दूसरे इलाकों में मोर्चा संभालने के साथ भारत को निशाना बनाने की तैयारियों में जुट गई है। चीन की सेना के अखबार पीएलए डेली में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की है। भारतीय सीमा से लगते 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में चीन का यह कदम भारत और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद की वजह बन सकता है। हाल ही में चीन ने भारत और चीन के बीच चल रहे लंबे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक सहमति जताई थी, लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती एक बार फिर से उसी सहमति पर विवाद का कारण बन सकती है। चीन की नीयत में खोट हमेशा से रही है। वो संवाद के साथ संग्राम की तैयारियां करता रहा है। इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा करना घातक साबित हो सकता है, लेकिन भारत के हाथों पटखनी खाने के बाद इतनी जल्दी चीन अपना असली रंग दिखाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। गर्मियां शुरू होते ही चीन की सेना एलएसी के करीब अपनी ताकत बढ़ाने में लग जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था।
लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक अखबार ने ही एक तरह से ऐलान कर दिया कि चीन दोबारा भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दे सकता है। पीएलए डेली के मुताबिक चीन की सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की है। भारतीय सीमा के करीब 17,000 फुट ऊंचे इलाके में रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। ये तैनाती वीगर मुस्लिम बहुल प्रांत शिनजियांग में की गई है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच ये जगह स्थित हो सकती है। जिस प्रकार से चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया, उल्टा पाकिस्तान के साथ सीपैक से लगते हुए जो उसके पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेसिस हैं पीओके में, वहां तक सड़कें बना डाली। साथ ही साथ पूरी वेस्टर्न कमांड के अंदर, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है चीन का, उसके अंदर उसने अपना सरफेस टू एयर मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चेस जो पूरा के पूरा खड़े कर दिए हैं। यह साफ दर्शाता है कि चीन की मंशा किसी न किसी प्रकार से मौका मिलते ही भारत के साथ वापस से विस्तारवादी की नीति के तहत अड़ंगा लेना है। हालांकि चीन सेना के अखबार ने रॉकेट लॉन्चर की तैनाती शिनजियांग में बताई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी तैनाती तिब्बत में हुई होगी, जहां से भारत की सीमा बेहद करीब है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चीन की सेना को रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर क्या हासिल होगा, क्योंकि इन रॉकेट लॉन्चर से सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में हमला किया जा सकता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल तैनात किए हों और उन्हें रॉकेट लॉन्चर का नाम देकर अपनी साजिश छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एक और चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपने पूरे वेस्टर्न थिएटर में सेना को भेजता है, रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाना शुरू कर रखी हैं। वहीं हमारे को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर स्कर्दू एयरबेस के ऊपर जो पाकिस्तान का है दूसरी एयर स्ट्रिप बना डाली और जितनी भी सड़कें हमारे एलओसी से सीपैक तक जाती हैं उनको बना डाला। लेकिन भारत भी तैयार है। हमारी 51 माउंटेन कोर डिवीजन 1 लाख लोगों के साथ आज नॉर्दर्न कमांड के अंदर खड़ी हुई है। चीन झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर विवाद का हाथ थामे एक बार फिर हिंदुस्तान से उलझने की तैयारी कर रहा है। और ये बात सच इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि पीएलए डेली की ही रिपोर्ट में चीन सेना के आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर रहे सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के जरिए भारत को टारगेट कर सकता है। मतलब ये कि सर्दियां कम होते ही चीन ने इलाके में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती में इजाफा कर दिया है। 51 माउंटेन ब्रिगेड जो कि कलकत्ता के पानागढ़ के पास में है, उसने भी अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स के साथ में पूरा अरुणाचल, सिक्किम, इस पूरे क्षेत्र में अपनी तैयारी करके रखी हुई है। राफेल हमारे पास 21 के करीब आ चुके हैं, मिसाइल्स हम सब टेस्ट कर चुके हैं, ब्रह्मोस से लेकर के अग्नि तक। चीन के लिए कोई भी साजिश रखना भारत के खिलाफ इतना आसान नहीं होगा। भारत ने फरवरी में पैंगोंग से चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन पीएलए ने इन इलाकों से हटने का अब तक कोई संकेत नहीं दिया है। 9 अप्रैल को इन इलाकों में सैन्य तनाव को समाप्त करने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, मगर कोई सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में चीन पर शक गहरा जाता है।